जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विधिक न्याय में। मैं हूं एडवोकेट कामनी सिंह। आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में। यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाओं को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बालकों के अधिकार और हितों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ। 11 दिसंबर 1992 को भारत ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत सरकार महिलाओं और बालकों के लिए विशेष कानून बना सकती है। इन दो बिंदुओं को आधार मानकर भारत सरकार ने 19 जून 2012 को यह अधिनियम पारित किया, जो 14 नवंबर 2012 को बाल दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया। 2012 से पहले बालकों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 354, 375 और 377 के तहत कार्रवाई की जाती थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2019 में इस कानून में संशोधन करके इसे और भी कठोर कर दिया है और इसे पूरे भारत जम्मू कश्मीर सहित में लागू कर दिया है। संशोधन से पहले इसमें अधिकतम सज़ा उम्र कैद थी, जिसे संशोधन करके अधिकतम सज़ा मृत्युदंड कर दी गई है। इस अधिनियम में 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं। धारा 1 के तहत इस अधिनियम का नाम यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है और यह पूरे भारत में लागू है। यह 14 नवंबर 2012 को बाल दिवस के अवसर पर लागू हुआ। धारा 2 के तहत इस अधिनियम में बालक का अर्थ है कि 18 वर्ष से कम आयु का बालक और बालिका। धारा 3 के तहत यदि कोई व्यक्ति अपना लिंग या कोई वस्तु या शरीर का कोई अन्य अंग किसी बालक की योनि, मुख या गुदा में प्रवेश करता है या करवाता है, यदि कोई व्यक्ति बालक की योनि, लिंग, गुदा या मुख पर अपना मुख लगाता है या किसी और से लगवाता है, तब उसे धारा 4 के तहत कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम मृत्युदंड की सज़ा हो सकेगी। धारा 5 के तहत गंभीर अपराध, पुलिस, सशस्त्र बल, सुरक्षा बल, जेल व संरक्षण गृह का अधिकारी या कर्मचारी, सरकारी या निजी अस्पताल का डॉक्टर या कर्मचारी, किसी शैक्षणिक या धार्मिक संस्था का सदस्य या कर्मचारी, धमकाकर या जबरन किसी बालक के साथ यौन अपराध करते हैं या मानसिक व शारीरिक अक्षमता का लाभ उठाकर किसी बालक के साथ यौन अपराध करते हैं या 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ यौन अपराध करते हैं, ये अपराध गंभीर लैंगिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। धारा 6 के तहत यदि कोई व्यक्ति धारा 5 का अपराध करता है, तब उसे कम से कम 10 वर्ष का कारावास और अधिकतम मृत्युदंड की सज़ा मिल सकती है। धारा 7 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को गलत इरादे से छूता है या किसी और से करवाता है या ऐसा करवाने के लिए तैयार करता है, तो यह यौन हमला माना जाता है। धारा 8 के तहत दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 9 के तहत धारा 5 में वर्णित कोई व्यक्ति अपने संरक्षण में किसी बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है या प्रयास करता है या करवाता है, तब उसे धारा 10 के तहत 5 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 11 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी बालक पर कोई अश्लील कमेंट या टिप्पणी या इशारा करना या बालक का पीछा करना, बालक को किसी के सामने अपना शरीर दिखाने के लिए मजबूर करना, बालक को
कोई अश्लील सामग्री दिखाना, बालक के शरीर से संबंधित कोई प्राइवेट फ़ोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी देना, अश्लील उद्देश्य के लिए किसी बालक को लालच देना, तब उसे धारा 12 के तहत 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 13 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी बालक का टीवी, सोशल मीडिया या इंटरनेट आदि में अश्लील प्रदर्शन करता है या करवाता है, तब उसे धारा 14 के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा 15 के तहत यदि कोई व्यक्ति व्यापारिक प्रयोजन के लिए बालकों से संबंधित अश्लील सामग्री, फोटो, वीडियो आदि इकट्ठा करता है, तब उसे दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 16 के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिनियम में वर्णित किसी अपराध के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है या सहायता करता है या षड्यंत्र में शामिल होता है, तब उसे धारा 17 के तहत धारा 3 के समान ही दंड दिया जाएगा। धारा 18 के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिनियम में वर्णित किसी अपराध के लिए प्रयास करता है, तब उसे मूल दंड के आधे दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 19 के तहत यदि किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि किसी बालक के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है, तब वह व्यक्ति इसकी शिकायत नज़दीकी पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस यूनिट या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फ़ोन करके कर सकता है। धारा 20 समाचार पत्रों, चैनल और सोशल मीडिया आदि पर पीड़ित बालक की पहचान सार्वजनिक करने पर रोक लगाती है। धारा 21 के तहत यदि कोई व्यक्ति अपराध की जानकारी होते हुए भी इसकी सूचना पुलिस को नहीं देता है, तब उसे 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि किसी संस्था का भार साधक अपने अधीनस्थ के द्वारा किए अपराध की सूचना नहीं देता है, तब उसे 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 22 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बदनाम या अपमानित करने के इरादे से अधिनियम की धारा 3, 5, 7 या 9 के अपराध की झूठी सूचना देता है, तब उसे 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि ऐसी सूचना कोई बालक देता है, तब उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी बालक के खिलाफ झूठी सूचना देता है, तब उसे 1 वर्ष का कारावास हो सकता है। धारा 24 के तहत बालक का बयान बालक के निवास स्थान या बालक की पसंद की जगह पर लिया जाएगा। बयान लेते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में न हो, यदि संभव हो तो कम से कम उप निरीक्षक रैंक की महिला पुलिस अधिकारी बालक का बयान ले। बालक को रात के समय पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा और ना ही पुलिस स्टेशन में बालक को रोका जाएगा। बालक अभियुक्त या दोषी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। धारा 27 के तहत पीड़ित बालक का मेडिकल सीआरपीसी की धारा 164 ए के अनुसार किया जाएगा। बालक का मेडिकल करते समय बालक के माता पिता या अभिभावक का उपस्थित होना आवश्यक है। पीड़ित यदि बालिका है, तब मेडिकल महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। धारा 28 के तहत राज्य सरकार ऐसे मामले जल्दी निपटाने के लिए हाई कोर्ट के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक जिले के सत्र न्यायालय को ही विशेष न्यायालय घोषित कर सकती है। धारा 32 के तहत अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार राजपत्र में
अधिसूचना द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। धारा 33 के तहत विशेष न्यायालय अपराधी को बिना सौंपे ही संज्ञान ले सकते हैं। विशेष लोक अभियोजक बालक से पूछे जाने वाले प्रश्न सबसे पहले न्यायालय के सामने रखेगा। न्यायालय निर्धारित करेगा कि कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं और कौन से नहीं पूछे जाने हैं। धारा 34 के तहत विशेष न्यायालय बालक की आयु का निर्धारण किशोर न्याय कानून 2000 की धारा 94 के तहत करेगा। धारा 35 के तहत CRPC की धारा 190 के अनुसार विशेष न्यायालय के संज्ञान लेने के 30 दिन के अंदर साक्ष्य का अभिलिखित हो जाना चाहिए और संज्ञान लेने के 1 वर्ष के अंदर संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए। धारा 36 के तहत किसी भी प्रकार के साक्ष्य के लिए बालक को दोषी के सामने नहीं लाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस या फोटो या दर्पण के माध्यम से पुष्टि की जाएगी। धारा 37 के तहत मामले की सुनवाई बंद कमरे में माता पिता या अभिभावक के सामने की जाएगी। धारा 38 के तहत आवश्यकता पड़ने पर दुभाषी का सहारा लिया जा सकता है। धारा 39 के तहत राज्य सरकार साक्ष्यों को जुटाने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त कर सकती है। धारा 40 के तहत CRPC की धारा 301 के अनुसार पीड़ित बालक के परिवारजन या संरक्षक विधि व्यवसायी की सहायता ले सकते हैं। धारा 42 के तहत यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो पॉक्सो एक्ट के साथ साथ अन्य अधिनियम जैसे IPC में भी अपराध हो, तब उस व्यक्ति को उस विधि से दंड मिलेगा जहां ज़्यादा या गंभीर दंड है। धारा 42A के तहत पॉक्सो एक्ट 2012 एक विशेष और अतिरिक्त कानून है। धारा 45 के तहत केंद्र सरकार अधिनियम के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए और अनुवादक के विषय में नियम बनाने के लिए और बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए नियम बना सकती है। धारा 45 के तहत केंद्र सरकार अधिनियम के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए और अनुवादक के विषय में नियम बनाने के लिए और बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए नियम बना सकती है। धारा 46 के तहत इस अधिनियम को लागू करने में यदि कोई कठिनाई आती है, तब केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित करके अन्य नियम लागू कर सकती है, लेकिन यह नियम या आदेश यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।